हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सविता। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट बेसिक नर्सिंग सेकेंड ईयर मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है मेंटल हेल्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन। जो भी करेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन है स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आ भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंटल हेल्थ एक्ट। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपने बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना है। जितने भी अभी तक साइकेट्रिक के पेपर है ये क्वेश्चन आई बार रिपीट होता है, तो मेंटल हेल्थ एक्ट आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्कोप ऑफ मेंटल हेल्थ। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल हेल्थ। ये भी आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, जिस मैंने आईएमपी लिख भी दिया है इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा साइकेट्रिक नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ICD-10 के अकॉर्डिंग जो भी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की जो भी क्लासिफिकेशन है वो भी आपने पढ़ के जानी है अच्छे से, कई बार आ भी जाती हैं। प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग स्टूडेंट, ये पक्का आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वालिटीज़ ऑफ मेंटल हेल्थ नर्स, यानी कि जो भी मेंटल हेल्थ नर्स की क्वालिटीज़ हैं वो आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्टूडेंट थेरेपेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्रग्स के ऊपर। ड्रग्स के ऊपर स्टूडेंट एक क्वेश्चन कई बार दे भी देते हैं, तो आपको अच्छे से करना है। इसमें जो मेन ड्रग्स आती है आपकी लिथियम है, सोडियम वेलपोरेट है, बेंजोडाइजापीन है एंड ECT है। ECT स्टूडेंट आपने अच्छे से करके जाने, सोडियम वेलपोरेट आपने अच्छे से करके जानी है। ECT आपके एग्ज़ाम में पक्का आएगी, तो आपने इस पेज पर 14 क्वेश्चन है। 14 क्वेश्चन में से एक तो आपने मेंटल हेल्थ एक्ट है, क्लासिफिकेशन है, एक करेक्टरिस्टिक है, एक प्रिंसिपल्स है और एक ECT। ये आपने बहुत ही अच्छे से बहुत ही ध्यान से आपने पढ़ के जानी है। कल के एग्ज़ाम में आपके आने की बहुत ही ज़्यादा ही संभावना है इन क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें सीजर्स का आता है स्टूडेंट। सीजर्स आई बार रिपीट होता है, तो आपने सीजर्स का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टूडेंट एक थेरेपी एग्जाम में ज़रूर आती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में, तो आपने अच्छे से पढ़ के जानी है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है। नेक्स्ट हिप्नोसिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोग्निटिव थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्रुप थेरेपी, रिक्रिएशनल थेरेपी। तो आप इसमें से ये जो थेरेपी है ऑक्यूपेशनल है और जो रिक्रिएशनल है आई बार रिपीट हुई है, तो आप ये थेरेपी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सीजोफेनिया, मेनिया एंड डिप्रेशन। स्टूडेंट 21, 22, 23 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से करने हैं। इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, इसकी क्लासिफिकेशन, इसका मैनेजमेंट और एक थेरेपी है। हेल्थ एजुकेशन में जो भी आप दोगे वो आपने अच्छे से करनी है। तो स्टूडेंट इसमें से सीजोफेनिया, मैनिया, डिप्रेशन, सीजोफेनिया के आने की संभावना, सीजोफ्रेनिया जो क्वेश्चन है ये आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, तो आपने सीजोफ्रेनिया अच्छे से करके जाना है। लेकिन कल के एग्ज़ाम में सीजोफ्रेनिया आई बार रिपीट होता है, तो आप मैनिया डिप्रेशन भी अच्छे से करके जाओगे, तो सीजोफ्रेनिया अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बाइपोलर मूड डिसऑर्डर, ये भी आते हैं स्टूडेंट एग्जाम में, तो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट आता है रिहैबिलिटेशन थेरेपी, आई बार रिपीट होता है, तो आपने अच्छे से करके जाना है। फोबिया है, इनलिस्ट एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आई बार रिपीट होता है, तो आपने अच्छे से पढ़ के जाना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ये भी कई बार पूछ लेते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोटिक डिसऑर्डर। तो स्टूडेंट 30 क्वेश्चन में से आपने जो अच्छे से पढ़ के जाना है, एक तो सीजर्स का, ऑक्यूपेशनल थेरेपी का, रिक्रिएशनल थेरेपी का, सिजोफ्रेनिया का, डिप्रेशन का, बाइपोलर मूड डिसऑर्डर का, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, स्ट्रेस एंड एडजस्टमेंट है। स्टूडेंट अच्छे से पढ़ के जाना है अपने टॉपिक। नेक्स्ट आता है अल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। स्टूडेंट एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट ईटिंग डिसऑर्डर। स्टूडेंट ये आपके एग्जाम में पक्का आएगा, एक ईटिंग डिसऑर्डर। तो ईटिंग डिसऑर्डर बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो भी 2 डिसऑर्डर आप पढ़ते हैं आपने अच्छे से पढ़ के जाने। इनमें से एक शॉर्ट नोट पक्का आएगा 5 मार्क्स में। इंसोम्निया का स्टूडेंट ये भी दे सकते हैं। इन लिस्ट द साइकेट्रिक एमरजेंसी। स्टूडेंट एक साइकेट्रिक एमरजेंसी के ऊपर शॉर्ट नोट पक्का आता है आई बार एग्जाम में, तो आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। एक तो उनकी लिस्ट तैयार करनी है और सुसाइडल अटैम्प्ट है या कोई भी स्टूपर या नुलेंसी स्टूडेंट, ये भी कई बार रिपीट हुआ, तो आपने ये अच्छे से पढ़ के जानी, यानी कि 39, 40, 41 इनमें से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का है। 41, 42 भी एंड 43 भी, तो 39 से लेकर जो भी 43 क्वेश्चन है इनमें से एक 2 या 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कल के पक्का है। क्राइसिस इंटरवेंशन भी आ सकता है, इंडियन लैंसी एक्ट भी आ सकता है,
बेसिक राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट भी आ सकता है, फॉरेंसिक साइकेट्रिक भी आ सकता है, एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर भी आ सकता है इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चाइल्ड अब्यूज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का। तो स्टूडेंट आपका 75 मार्क्स का एग्जाम होगा। मैंने अपनी इस वीडियो के अंदर 45 क्वेश्चन डाले हैं। जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं ये आपका कल के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, जो आपने अच्छे से करने हैं। तो इस पेज पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे, एक तो ईटिंग डिसऑर्डर है, साइकेट्रिक इमरजेंसीज है, क्राइसिस इंटरवेंशन है, इंडियन लुनेंसी एक्ट है, बेसिक राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट है, एडमिशन डिस्चार्ज है, नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट है या नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है। तो एक प्रोग्राम, एडमिशन डिस्चार्ज, फॉरेंसिक साइकेट्रिक, ये पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे से करने हैं जो फॉरेंसिक। स्टूडेंट मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन।